अब कहानी एक मासूम की सुनिए। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। किडनैपिंग हुई, मासूम को अपने किडनैपर से इतना लगाव हो गया कि वो अपने माता पिता के पास जाने को तैयार नहीं था। किडनैपर से लिपटकर मासूम रोता रहा और उसे छोड़ने तक को तैयार नहीं था। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर आप देखिए। ये देखिए किडनैपर की गोद में किस तरह से मासूम है और उसको पकड़कर उससे लिपटा हुआ। वीडियो देखने के बाद इसकी हकीकत जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन पहले तस्वीर एक बार तसल्ली से देख लीजिए, उसके बाद पूरी कहानी। बस कुछ नहीं बेटा, बेटा आराम से अभी आ रहे हैं बेटा, ना यही रहना तुम। अब बच्चा भी रो रहा है, किडनैपर के आंख में भी आंसू है। हकीकत क्या है भाई साहब? दरअसल ये बच्चा जिसके सीने से लिपट कर रो रहा है वो किडनैपर है, जिसने 1 साल पहले इस बच्चे को किडनैप किया था। लेकिन अब किडनैपर से बच्चे को इतना लगाव हो गया कि वो उसकी गोद से नहीं हटना चाहता था, उसके सीने से जुदा नहीं होना चाहता था। पुलिस वाले जब किडनैपर से उसे जबरन अलग करने लगे तो बच्चा रोने लगा, चीखने लगा। पुलिस वाले जब बच्चे को उसकी मां की गोद में देते हैं तब भी वो मां की बजाय किडनैपर के पास जाना चाहता है। किडनैपर के लिए बच्चे के मन में इतना प्यार देखकर हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, ट्रेंडिंग और चर्चा का विषय है। किडनैपर का नाम अनुज चाहर है। अनुज चाहर ने 14 जून 2023 को अपने कुछ साथियों के साथ बच्चे को किडनैप किया था। उस समय बच्चा सिर्फ 11 महीने का था। किडनैपिंग के बाद बच्चे की मां ने एफआईआर दर्ज कराई। उसी के बाद से राजस्थान पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी खुद यूपी के अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था, जिसे बाद में निलंबित कर दिया गया, लेकिन उसके पास बच्चा 14 महीने तक रहा। राजस्थान पुलिस जिसने आरोपी को पकड़ा है उसके मुताबिक बच्चा इसलिए किडनैपर के पास से नहीं आना चाहता था क्योंकि किडनैपर से कभी भी बच्चे को टॉर्चर नहीं किया गया। राजस्थान पुलिस 14 महीने से किडनैपर तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि वह पुलिस में होने की वजह से पुलिस के हर मूव के बारे में जानता था, इसलिए हर बार वो पुलिस को चकमा देता रहा। साधु के वेश में मथुरा में रह रहा था। आरोपी तक पुलिस उसी की गलती की वजह से पहुंच पाई क्योंकि आरोपी बच्चे की मां को लगातार फोन करता था, इसलिए उसकी लोकेशन मथुरा में ट्रेस हुई। लेकिन बावजूद इसके किडनैपर को पकड़ने में जयपुर पुलिस को महीनों तक मथुरा में अंडर कवर रहना पड़ा। इनको तलाश में भेजा गया। लंबे समय तक इन लोगों ने भी अपनी वेशभूषा बदल करके साधुओं की तरह उस एरिया में जहाँ पे इनके होने की सूचना हमें थी वहाँ पे विचरण किया और उस सूचना को पुख्ता रूप से डेवलप करके इनको अब सफलता मिली है। और अलीगढ़ के थाना क्षेत्र गोंडा में बच्चे के समेत मुख्य आरोपी को दस्तयाब किया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और बच्चे को उसकी मां को नियमानुसार सुपुर्द कर दिया गया है। ये घटना बहुत संगीन थी, बहुत लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश में थी। बच्चे की जान को किसी तरह का खतरा नहीं हो। एक हेड कांस्टेबल जिसकी पोस्टिंग अलीगढ़ में थी जयपुर से बच्चे को किडनैप करता है, 14 महीने तक अपने पास रखता है, ना फिरौती की डिमांड करता है, ना ही किसी तरह की धमकी देता है। बच्चे को चोट भी नहीं पहुंचाता है, उसे नए कपड़े दिलाता है, नए खिलौने दिलाता है और जब पुलिस उस तक पहुंचती है तो वो दावा करता है कि ये बच्चा उसका है। बच्चा रोते हुए बिछड़ता है, किडनैपर भी रोने लगता है। इसे देखकर पुलिस भी भावुक हो जाती है। कहानी आपको पूरी तरह से फिल्मी लग रही हो, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। इस पूरे मामले को अलग तरह से देखने लगते हैं सभी लोग। अब पुलिस को एक अलग अंदेशा हो रहा है। वो क्या अंदेशा है आप खुद सुनिए। विशेष टीम का एक हेड कांस्टेबल रह चुका है। इस घटना के बाद से वो गैरहाजिर चल रहा था पुलिस महकमे से, जिस कारण से उसको निलंबित किया गया था। ये जानकारी में सूचना से आया था कि उस बच्चे को तनुज अपने साथ लेकर के और जो यमुना का बहाव क्षेत्र है, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, इसके पास के क्षेत्रों में भेष बदल करके साधु की वेशभूषा में कहीं छुपा हुआ है। लगातार उसको दस्तयाब करने के लिए, तलाश करने के लिए, बच्चे की तलाश करने के लिए जिला लेवल से टीम गठित करके भेजी जा रही थी। न्यायालय से 37 पुलिस एक्ट के अंतर्गत मुख्य अभियुक्त अनुज चाहर का नामजद गिरफ्तारी वारंट भी लिया गया था। संपत्ति सूची भी बनाई गई थी। इसी के साथ साथ उसकी भरसक तलाश के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी पुलिस उपायुक्त के स्तर से घोषित किया गया था। इस मामले में दावा यह किया जा रहा है कि यह बच्चा किडनैपर का है, लेकिन अब पुलिस तफ्तीश में ही बात सामने आ पाएगी आखिर बच्चा किसका है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में तस्वीरें सामने आई है
उसमें कहानी पर सवाल उठना लाजमी है। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली।